बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जिन्नों से मुताल्लिक़ हमने एक वीडियो अपलोड की थी। दोस्त ने सवाल किया कि आपकी जिन्नात से मुताल्लिक़ क्या राय है और आप उनके इंसानों में वारिद होने और इंसानी ज़िंदगी में उनके अमल दखल के कायल हैं क्या कि हड्डियाँ और जानवरों का गोबर जिन्नात की ग़िज़ा है, जिसमें जिन्नों के इंसानों की दुनिया और उसके ताल्लुक़ पर बात करते हुए जिन्नों के इंसानों के अंदर हुलूल के नज़रिए की बहस पर भी कलाम किया गया और अजमालन अर्ज़ कर दिया गया था कि जिन्नों के इंसानों को तंग करने, उनके अतराफ़ में रहने के कायल होने के बावजूद हम इस चीज़ के कायल नहीं कि जिन इंसानों में हुलूल कर जाते हैं। और साथ तसरीह भी कर दी थी कि हमारी राय में जिन्नात का अमल दखल इंसान के दिलो दिमाग में वसवसा डालने की हद तक या फिर शायद बैरूनी तौर पर नजरी फरेब के ज़रिए उसे डराने धमकाने तक महदूद है। वो हमारे इस हवाले से कोई ज़ाती तजुर्बा या मुशाहिदा नहीं। अलबत्ता हम जिन्नात के इंसानी जिस्म पर कब्ज़ा कर लेने के तसव्वुर को हकीकत नहीं मानते, क्योंकि ऐसी कोई वाज़ेह मिसाल या दलील हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने शैतान को, जो कि एक जिन था, उसे भी क़यामत के दिन तक महज इतनी इजाज़त दी कि वो इंसानों को बहकाए, उनके दिलों में वसवसा डाले और उन्हें गुमराही पर उकसा कर अल्लाह की राह से हटाने की कोशिश करे। ऐसी बहुत सी कोशिशों में जहाँ वो कामयाब होता है, वही अल्लाह के चंद बंदे ऐसे भी हैं जिनके हवाले से उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। बस अगर शैतान को अल्लाह की इजाज़त के साथ इतना इख्तियार हासिल है तो दीगर जिन्नात का दायरा अमल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बाबत हमने अपनी वीडियो में ये भी अर्ज़ किया था कि उलमा में से सैयद मौदूदी, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुहू, शेख यूसुफ अल-करदावी और रशीद रज़ा मिस्री वग़ैरह भी इसी मौक़िफ़ के हामी हैं। और साथ साथ ये भी अर्ज़ कर दिया था कि इस नज़रिए का ताल्लुक़ मुशाहिदे से है। तो जो दोस्त अहबाब अपने मुशाहिदे के तहत इस नज़रिए के कायल हैं, हमें उनके नज़रिए से कोई तारुज़ नहीं, क्योंकि जिन्नों का इंसानों में हुलूल करने से मुताल्लिक़ दो राय होने का एहतिमाल बिल्कुल मौजूद है। सो इस बाबत किसी भी एक राय पर इसरार करना दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं। हमारी इस वीडियो के जवाब में कई दोस्तों ने हमसे हमारे दलाइल मांगे, जिनके तहत हम इस चीज़ के कायल हैं कि जिन इंसानों में हुलूल नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में आपको उन दलाइल से रूशनास करवाएंगे। इस सिलसिले में हमारी पहली दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू, नज़र-ए-बद, बुरे ख्वाब, कर्ज हर चीज़ के लिए दम बताए। लेकिन क्या बात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिन्ह उतारने के लिए कोई दम या तरीक़ा नहीं बताया, बल्कि अबू दाऊद की रिवायत में तो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिन्ह उतारने के अमल को शैतानी अमल करार दिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को हराम या मनसूख करते तो उसका दुरुस्त मुतबादिल भी बताते। फिर क्या वजह हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिन्ह उतारने के अमल को शैतानी अमल कहा, लेकिन इसका कोई मुतबादिल अमल नहीं बताया। इस सिलसिले में हमारी दूसरी दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और खैरुल कुरून के अदवार में हमको जादू और नज़र-ए-बद के वाक़यात तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके पूरे खैरुल कुरून के दौर तक हमको सही सनद से एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती जिससे इन अदवार में जिन्नों का इंसानों में हुलूल करने का वाक़या मिलता हो। चलिए, अगर किसी वजह से इस तरह का कोई वाक़या ज़ब्त तहरीर नहीं भी हो सका, तो क्या वजह हुई कि ख़ुद ज़बान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या फिर सहाबा और ताबईन से इस बाबत कोई इशारा नहीं मिलता कि फ़ला में जिन हुलूल कर गया, या अगर उसमें जिन हुलूल कर जाए तो फ़ला काम करो वग़ैरह। जहाँ नज़र-ए-बद, जादू और बुरे ख्वाबों का कसरत से जिक्र मिलता है, वहाँ आखिर क्या वजह हुई कि जिन्नों के हुलूल करने से मुताल्लिक़ दौर खैरुल कुरून खामोश है। हालांकि इसी दौर खैरुल कुरून में जिन्नों के इंसानों की दुनिया में मौजूद होने के शवाहिद मिलते हैं, इनके इंसानों को तंग करने के शवाहिद मिलते हैं, लेकिन इंसानों में हुलूल करने के शवाहिद नहीं मिलते। अब आ जाएं बैनुल अक़वामी सतह पर। ये हम सब जानते हैं कि जिन सिर्फ मुसलमानों में ही तो नहीं उतारे जाते, बल्कि ईसाइयों में तो बाकायदा चर्च की तरफ से जिन उतारने की तालीम और तरबियत दी जाती है, जिसे एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है, और सिर्फ चर्च से सनद याफ्ता और इजाज़त याफ्ता पादरी ही जिन उतारने के अमल को कर सकते हैं।
پھر وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بائبل ہاتھ میں لیے یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کے نام کی دہائیاں دے کر پادری صاحب ایک آصیب زدہ انسان میں سے جن نکال دیتے ہیں۔ گویا وہ کافر و مشرک جن یا وہ شرارتی مسلم جن کہہ لیں، الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کی دہائیاں سن کر آصیب زدہ شخص کا جسم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہودیت اور ہندوازم کے ساتھ بھی ہے کہ ان مذاہب میں بھی باقاعدہ ربی اور پنڈت جن اتارتے ہیں۔ ہندو پنڈت بھگوت گیتا اور رامائن کے اشلوک پڑھ کر جن کو آصیب زدہ شخص کا جسم چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ہندو مذہب کی حقانیت و تقدس سے مجبور ہو کر جن صاحب جسم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور چند لمحوں پہلے جو صاحب یا صاحبہ غیر معلوم آواز میں کلام کر رہی تھی اور منو بھاری بدن انگلی سے اٹھا رہے تھے، وہ بھگوت گیتا کے شلوک سن کر ایسے بے دم ہو جاتے ہیں جیسے جن کو ان کے اندر سے نکلتے ہی بنتی ہے۔ بس ان سب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم جن اتارنے کے عمل تک تو ہم سب کو وحدت ادیان کا قائل ہونا چاہیے کہ اس بابت سارے ہی مذاہب حق پر ہیں۔ الغرض ایسی اور بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں جنوں کے انسانوں میں حلول کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میرا رویہ اس بابت قطعی متشدد نہیں۔ میری نظر میں یہ بات مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے، تو جن لوگوں کو اس بات کا مشاہدہ ہے وہ اس بات پہ یقین رکھ سکتے ہیں۔ مجھے ان کی رائے سے کوئی تعرض نہیں، لیکن میرے اپنے ناقص علم و مشاہدے کے تحت یہ نظریہ مرجوح ہے، اور ایسا زیادہ تر نفسیاتی عوامل کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ اس سلسلے میں سید مودودی کی تحریر جو کہ رسائل و مسائل میں موجود ہے بالضرور مطالعہ کریں۔ بعض دفعہ کچھ خواتین اپنی بات منوانے کے لیے جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہیں کہ لوگوں کو گمان ہو کہ ان پر جن ہے، اور بعض دفعہ ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ خود میری دادی پر مرتے دم تک یہی قیاس کیا جاتا رہا کہ ان پر جن آتے تھے، اور میرے والد سمیت میرے تایا اور پھپھو اسی چیز کے قائل تھے کہ ان کی والدہ محترمہ پر جن آتے تھے، جبکہ میرے سب سے بڑے تایا جو کہ جنوں کے انسانوں میں حلول کرنے کے قائل نہیں تھے، ان کا نظریہ ہمیشہ یہی رہا کہ اماں کو نفسیاتی عارضہ لاحق تھا، اور اس سلسلے میں وہ کئی شواہد بھی پیش کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے اپنے ایک کزن جن کے بارے میں میری والدہ سمیت میری تائی وغیرہ سب شہادت دیتی ہیں کہ ان پر بچپن میں جن آتے تھے، اور وہ بڑے ہو کر خود ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کہ جن آنے کا بہانہ تو میں امی ابو کے پاس کراچی رہنے کے لیے کرتا تھا، کیونکہ پڑھائی کے سلسلے میں دادا دادی کے پاس مجھ کو حیدرآباد رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی رشتہ دار بضد ہیں کہ میرے کزن پر جن آتے تھے۔ بس آخر میں اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ جنوں کے انسانوں میں حلول کرنے کا معاملہ کوئی ایسا بڑا معاملہ یا ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس بابت دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سلسلے میں کسی نے کسی اور رائے کا اظہار فرما دیا تو ہمیں اس سے تعارض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔